बिहार में लगातार हो रहे पेपर लीक और प्रदर्शन करने वाले पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ एआईएसएफ कार्यकर्ताओं ने महुआ में आक्रोश मार्च निकाला। यह आक्रोश मार्च महुआ के पुरानी बाजार से निकाली गई, जो थाना चौक, जवाहर चौक, मुजफ्फरपुर रोड, समस्तीपुर रोड होता हुआ गांधी स्मारक चौक पहुंचा। इस दौरान सरकार के खिलाफ एआईएसएफ सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की। एआईएसएफ कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का पुतला का दहन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि 10 वर्षों से लगातार परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है, जिसमें माफिया, सरकार और प्रशासन के लोग भी शामिल हैं। उन्होंने इस पर रोक लगाने की मांग की है। इस प्रदर्शन का नेतृत्व एआईएसएफ के जिला अध्यक्ष प्रकाश कुमार ने किया। इस कार्यक्रम में राज्य परिषद सदस्य सफदर इरशाद, उत्कर्ष कुमार उर्फ बच्चा बाबू, चंदन तेजपुंज सहित दर्जनों युवक शामिल थे। पूरा बिहार पिछले 10 वर्षों पहले नकल के नाम से पूरे भारत में मशहूर था। इस बदनामी को बिहार ने कैसे कैसे खत्म किया, और अब जो 10 सालों से लगातार पेपर लीक की खबरें आती है, कोई परीक्षा हो उसकी पहले ही पेपर लीक हो जाती है। यह पेपर लीक वाले माफिया जरूर सरकार से उसका गठजोड़ है, नहीं तो यह संभव नहीं है। यह छात्रों के साथ, उनके हक अधिकार के साथ खिलवाड़ है। तो इसी के खिलाफ आज हम लोग शिक्षा मंत्री का पुतला दहन करने आए हैं कि बार बार शिक्षा मंत्री सिर्फ पेपर लीक के बातों को यह बात कहकर टाल देते हैं कि जांच चल रही है। तो आज हम लोग शिक्षा मंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं। पेपर लीक हुआ बीएसएससी एग्जाम में, उसके बाद छात्रों का मांग था कि जो है सो हमारा दोनों शिफ्ट में जब पेपर लीक हुआ है तो दोनों शिफ्ट में ही परीक्षा रद्द होना चाहिए। ये सरकार जब आई थी तो हम लोग को एक आस था, एक नई सरकार आई है, छात्रों के साथ कुछ होगा। लेकिन ये सरकार पुरानी सरकार की ही तरह तानाशाह है, इनके पुलिस तानाशाह है, जो जब प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज करते हैं। हम मांग करने आए हैं आज इस गांधी चौक पर कि बीएसएससी का दोनों पाली का पेपर को फिर से दोबारा किया जाए, और जो उसमें दोषी हैं बड़े मछली उनको पकड़ा जाए, और ये शिक्षा मंत्री पूरी तरह निकम्मा शिक्षा मंत्री है, इसको बर्खास्त किया जाए। यही मांग को लेकर आए हैं। देख रहे हैं कि बिहार के अंदर जिस ढंग से हमारे जो माननीय उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव जी, उनका एक अनाउंस आया था बिहार वासियों के लिए कि सरकार बनते ही पहले ही कैबिनेट के मीटिंग में 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन जब लोग रोजगार के लिए जाते हैं तो युवाओं को लाठियाँ खाना पड़ता है, और कोई पेपर लीक होता है, पेपर लीक का मामला आता है, उसमें अगर जो प्रदर्शनकारी जाते हैं तो उसे रोजगार देने की सौगात के बात कहकर लोगों को लाठियाँ का नसीब होता है। तो जिस ढंग से ठगा गया है बिहार का युवा, बिहार का जनता, बिहार का छात्र एक एक बदला लेगा, और अभी से भी उन्हें चेतावनी दिया जाता है या आइंदा ऐसा चीज न हो। जो रोजगार देने की बात थी वो रोजगार पर काम हो, नहीं तो आगे और भी एआईएसएफ मजबूत आंदोलन करने का काम करेगा। हाँ, बताइए। पिछले सरकार में भी बेरोजगार को ठगा जाता था लॉलीपॉप देकर नौकरी के नाम पे। आज के भी सरकार में वही काम किया जा रहा है। बेरोजगार और खासकर शिक्षित बेरोजगार के साथ मजाक हो रहा है। जहाँ ये जो बीएसएससी के एग्जाम का बात है, इसका देखिए कि सब वैकेंसी कब आया था, अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया। एग्जाम भी हुआ तो उसमें एक चीज हुआ, निश्चित तौर पर इसमें सरकार का गठजोड़ है, तो पेपर बार बार लीक हो जाती है। आप परीक्षा केंद्र कैसा व्यवस्था करते हैं, वहाँ से परीक्षा पेपर लीक हो जाती है। यह जांच का विषय है, अविलंब जांच हो, और शिक्षा मंत्री अगर नहीं संभाला तो इस्तीफा दे।